तो फाइनली जिसका सभी को इंतजार था कि वैभव सूर्यवंशी इंडिया की जर्सी में कब दिखेंगे, और वो इंडिया की जर्सी में दिख गए हैं। बीसीसीआई ने उनका इंटरव्यू लेते हुए एक वीडियो डाला है और ये अपने आप में खुद हैरान करता है, और ये कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत है कि शायद डेब्यू से पहले इस तरीके का इंट्रो शायद ही किसी खिलाड़ी का आया था। अखिल भाई, आपने इससे पहले किसी का देखा था इस तरीके? याद नहीं आता, बिल्कुल याद नहीं आता। नहीं, क्योंकि अभिषेक का भी हाइप बना था, लेकिन ये वाली चीज वहां पर भी नहीं दिखी थी। किस तरीके से इंटरव्यू करके पहले वीडियो डाला जा रहा हो, और ये दिखाता है कि इस 15 साल के लड़के ने क्या हासिल कर लिया है। शायद अगला सचिन, हम कहते हैं ना विराट के टाइम पे, धोनी के टाइम पे भी ये शायद अगला एक बड़ा प्लेयर आ गया है, लेकिन अब शायद सचिन के बाद कोई सच में कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है तो वो वैभव सूर्यवंशी है। और उस तरीके से है कि भाई लोग इनको देखने आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे, अपने स्पोर्ट्स नाउ पर वीडियो भी डाला था कि जब ये वहां पर दिखे तो फैंस के बीच में कैसे घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अभी से अगर आप देखें कि लोग इनके साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मच रही है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे जो आयरलैंड के खिलाफ जिस तरीके से हाइप बन गई है, जिस तरीके से उनको जर्सी दी गई, वहां पर भी अगर आप देखेंगे जब उनको जर्सी दी जा रही थी वो पैर छूते नजर आए, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है ये सारी चीजें उनकी अपने संस्कार भी है। और प्लस अब मुझे यकीन है कि ये पहला मुकाबला जो वैभव सूर्यवंशी खेलने वाला है। इस बात में कोई शक नहीं है। 26 तारीख को सूर्यवंशी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी टूटेगा, और ये बंदा इंडिया की जर्सी में आपको चौके छक्के लगाता हुआ दिखने वाला है। इस वीडियो की सबसे खूबसूरत चीज थी वो रघु के पैर छूना। हाँ, मतलब जिस तरीके से अपने थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है रघु, काफी सालों से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और ये संस्कार दिखाते हैं 15 साल के बच्चे के कि आप कोई भी आपके सामने वो बड़ा उसके पैर छूने हैं। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान और कैंप में देख लीजिए, इंडिया ए के लिए देख लीजिए, इंडिया अंडर 19 में देख लीजिए, ये बंदा वाकई में स्पेशल है यार। और बिल्कुल, और ये उनके लिए भी जवाब है ना, जो बार बार, खैर ये जवाब वाली जैसी चीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिक्र करना जवाब देगा ये बंदा। हाँ, जिक्र करना जरूरी भी है कि भाई लोग जब कहते हैं कि यार ये खिलाड़ी इतने कम उम्र में लोगों से लड़ जाता है, इसके ऊपर गुस्सा, वो कहीं ना कहीं जो सफलता है सवार हो गई है, उनका ये एंगल भी दिखाना चाहिए लोगों को। बीच में जो खबर भी आई थी ना कि कई सारे सीनियर प्लेयर इनसिक्योर हैं, हाँ। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा। हाँ। आज मैंने खुद एक ट्विटर पे वीडियो देखा, फोटो भी देखा, अभिषेक शर्मा ने खुद सेल्फी लेकर डाली हुई है। बिल्कुल। बीच में सपोर्टिंग स्टाफ के लोग बैठे हुए हैं, इधर सूर्यवंशी बैठे हुए हैं। लग ही नहीं रहा है कि इस बंदे से कोई जलेगा यार। ये कोई जलेगा, कोई नहीं जलेगा। इंडिया का खिलाड़ी है, और जिस तरीके से लोग तारीफ करते हैं यार, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्राउड मोमेंट है कि भाई इंडिया का लड़का 15 साल का आकर इस तरीके से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा है। तो चाहे वो अभिषेक हो या फिर कप्तान श्रेयस हो, सभी के लिए वो सिर्फ एक प्राउड वाली बात नहीं है, बल्कि एक ये भी है ना कि भाई हमारे पास ऐसा खिलाड़ी है जो कोई किसी भी गेंदबाज, अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी गेंदबाज हो, कोई भी बड़े से बड़े गेंदबाज, सभी की उसने पिटाई कर रखी है। लेकिन अब यहाँ पर आयरलैंड के खिलाफ जो है, और जो हम लोगों ने कल भी बात किया था कि डेब्यू जो लगभग पक्का है, और अब तो पूरी तरीके से कंफर्म भी मान के चलिए यहाँ पर, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भी बाहर हो गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो हल्की फुल्की मुश्किलें थी ना, उसको आसान भी हो गया यहाँ पर। मतलब जो कल हम बात कर रहे थे ना, आपने वीडियो भी देखा होगा स्पोर्ट्स नाउ पे, किसको बाहर करें, संजू को बाहर करें, अभिषेक को बाहर करें, या फिर ईशान किशन। अब मुझे लग रहा है कि ईशान किशन को बाहर करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। आप उनको मिडिल ऑर्डर में फिक्स कर सकते हो। आप सूर्यवंशी को डेब्यू कराओगे, डेफिनेटली उनका डेब्यू होना भी चाहिए। अब तो मतलब दिक्कत ही नहीं है कि अगर आप देखिए नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं है, आप आराम से वैभव और अभिषेक के साथ ओपनिंग करा सकते हो। चाहे नंबर 3 पर यहाँ पर आप संजू को खिलाओ, ईशान को, क्योंकि T20 में गौतम गंभीर और लगातार सूर्या जो बार बार कहते थे कि यहाँ पर किसी की जगह, किसी ओपनर के अलावा किसी की जगह फिक्स नहीं कि हम कहाँ किसको खिलाएंगे। तो अगर आप उसी माइंडसेट के साथ जाना चाहेंगे तो जाइए, यहाँ पर कोई वो नहीं है कि भाई किसको कहाँ खिलाना है, आप मुकाबला जीतिए। लेकिन इस मुकाबले में जीत हाथ से ज्यादा नजरें सूर्यवंशी पर रहने वाली है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया को जो हम बार बार गौतम गंभीर सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ भी रहते हैं, लेकिन एक और सुपरस्टार खिलाड़ी मिल चुका है यहाँ पर। और सूर्यवंशी कहने के बाद तो ना वो ओपनिंग के लिए कंपटीशन और भी बढ़ गया। अब सिर्फ अब ओपनिंग की जगह भी सिक्योर नहीं है, ना अभिषेक की ना संजू की। ऐसे में इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं एक अच्छे परफॉर्मेंस में निकल कर सामने आ सकता है। कहते हैं ना कि प्रेशर में प्लेयर और भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है जब रहता है कि कहीं जगह ना खो जाए, उसकी जगह ना चली जाए। ऐसे में संजू और अभिषेक का परफॉर्मेंस और भी बेहतर देखने को मिल सकता है। 26 जून को बेलफास्ट के मैदान पर इंडिया आयरलैंड का पहला मुकाबला होगा। इंडियन टीम आयरलैंड पहुंचने भी वाली, जिसके विजुअल सब आपको स्पोर्ट्स नाउ पे दिखाएंगे। बस अब सभी को इंतजार है 26 जून के शाम को 6 बजे का। और वहां पर भी अगर आप देखेंगे टाइम भी थोड़ा बदला हुआ। पहले आमतौर पर हम T20 मुकाबले देखते थे 7 से 7:30 बजे, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबले होंगे शाम 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। तो ये खत्म भी अगर आप देखें थोड़ा सा सही टाइम पर हो जाएंगे, तो ये एक बेहतर रहने वाला है कि भाई आप मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ भी और यहाँ भी। और उस लिहाज से जैसा कि अखिल भाई ने बताया भी कि आपको ग्राउंड जीरो से भी अपडेट मिलनी शुरू हो जाएगी। इस सीरीज को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट जरूर करें, और साथ ही स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ही करें।